बड़े बड़े नेता लोग को लेके चला गया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, तो ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं। कितना नीचे वाले को उठा के ले गया होगा कौन जान रहा है यहाँ पे। लेकिन हम ये जो फेमस बड़े चेहरे हैं यहाँ पर, इन लोग को, सत्येंद्र जैन, अब मैटर क्या है वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने हाई प्रोफाइल लोग को ले गया, तो सोचिए आप लोग हेराएंगे तो क्या होगा, हम लोग को उठा ले जाएगा तब हम लोग को। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो गलती किया है कोई तो सजा मिलनी चाहिए, गलती किया है सजा मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं ना भैया हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना, लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया तब तुम नचवाओगे लोगों को। मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जांपल लेता हूँ, तो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं। अगर वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल 5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहाँ लिखा है, तकदीर में माथे में सब लिखा है। वे माथा है कि लेटर पैड है बे? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया तो कष्ट देना शुरू कर देगा, जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को पैदा किया यहूदियों ने। आपको गलत बात बताया गया कि पाकिस्तान को पैदा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो मुसलमान बेचारे बेवकूफ बन गए, इनको पता ही नहीं चला, इनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने 1947 में, धर्म पर आधारित देश, और फिर 1948 में बनाया इजराइल। अगर मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों का क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी तो नहीं पीते क्योंकि ध्यान ही है ना, जरूरत ही नहीं है। भाई शराब नहीं पीते। आया था बिडेन, बेचारे जूस का गिलास लिए खड़े होते तो उसने बताया कि अगर आपके हाथ में लिकर नहीं है तो हाथ चेंज के, उस पर भी वो हंसने लगे कि यार ये सब काय समझा रहे हो फालतू का नियम हमको कि जूस इस हाथ में पकड़ने चाहिए उस हाथ में, मेरी मर्जी में मैं किसी हाथ में पकड़ूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। सही किया, उस पर ट्रोल किया उनको कि मोदी जी फालतू में हंस रहे थे। अच्छा हंस रहे थे कि तुम बिडेन, तुम राष्ट्रपति के सिवा कुछ नहीं बन सकते जीवन में, और मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूँ। संप्रदायवाद का जन्म कैसे हुआ? कम्युनलिज्म, ये हिंदू मुसलमान आज क्यों हो रहा है? कौन है इसका जन्मदाता? किसने इस जहर को बोया है और कौन इस जहर के फायदे से मजा ले रहा है? ये जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना तो इसे हिंदुओं ने किया, ना इसे मुसलमानों ने किया। सामने से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसको किया पश्चिम ने, यूरोप ने, अमेरिका ने। भाई 2 देश पैदा होंगे, फिर 2 देशों के बीच में झगड़ा होगा, एक मुद्दा पैदा करवा दो, फिर दोनों क्या खरीदेंगे? हथियार खरीदेंगे। और आधुनिक हथियार बना कौन रहा है? पश्चिम। पाकिस्तान में भूखमरी देखो, गरीबी देखो, लेकिन F-16 खरीदना है। भारत भी डेवलपिंग स्टेज में है। भारत अपना बहुत सारा पैसा शिक्षा स्वास्थ्य में लगा सकता है, लेकिन भारत को राफेल खरीदना है। साजिश। और पाकिस्तान को पैदा किया यहूदियों ने। आपको गलत बात बताया गया कि पाकिस्तान को पैदा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो मुसलमान बेचारे बेवकूफ बन गए, इनको पता ही नहीं चला, इनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने 1947 में, धर्म पर आधारित देश, और फिर 1948 में बनाया इजराइल। अगर मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों का क्यों नहीं हो सकता? लड़ाई आज जो चल रही है वो पूंजीपति और धर्म के बीच चल रही है, और भारत के संत पूंजीपतियों को बहुत खटक, बहुत उनको मौका चाहिए भारत के संतों को की बुराई करने का, उनको दिखाने का कि ये देखो ढोंगी बाप, मेरे जैसे आदमी को इंसान बना दिया इन संतों। पूंजीपतियों की सारी नजर संतों के ऊपर, किसी तरह भारत इन संतों को छोड़ दे, किसी तरह। पर एक बात याद रखना, 500 का असली नोट है, तभी 500 का नकली भी है। नकली भी संत महात्मा होंगे भाई, अब हमें तो नहीं पता, होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जहां असली है वहां नकली है। 250 का नकली नोट, क्योंकि असली ही नहीं है। आज का समय देखकर दुख तो बहुत होता है, लेकिन मिल के रहो। पहलगाम की जो घटना घटी है उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। उसमें कोई बात ही नहीं करनी डिप्लोमेसी की, उस पर कोई बात ही नहीं करनी डिप्लोमेसी की। लेकिन पहलगाम के नाम पर देश में आंतरिक अराजकता नहीं पैदा किया जा सकता। 20 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, 20 करोड़। अब यार तुम उनसे जबरदस्ती कहोगे जय श्री राम कहो, ये कोई बात है? उनको चेतना का सिद्धांत समझ में आएगा वो खुद ही कहेंगे। उनको जब चेतना का सिद्धांत समझ में आएगा खुद ही कहेंगे। मैंने फारूक अब्दुल्ला को राम भजन गाते हुए देखा है, और मध्यकालीन इतिहास में एक से एक मुस्लिम कवि जो भगवान कृष्ण और भगवान राम के भक्त हैं। डेमोक्रेसी कब सफल होती है? जब उस देश का 80% आदमी समझे किसको? बजट को। तुमने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया, बोले जाओ सामान खरीद के लाओ बाजार से, और तुमने हिसाब नहीं मांगा, तो उल्टा सीधा पैसा खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? और तुम सालों हिसाब नहीं मांगते हो, फिर उसका गांव में अपना घर बन जाएगा, फिर वो किसी दिन मर्सिडीज जीएलएस ले लेगा और तुमसे कहेगा कि सब परमात्मा की वजह से तुम गरीब हो गए। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी में हो रहा है। अब आज के ये नेता अगर पब्लिक से जाके जीडीपी पे बात करें, पब्लिक सो जाएगी। देखो जीडीपी कह रहा है। श्यामलाल तुम जीडीपी जानते हो?
हाँ भैया, वो जीडीपी जो है, तुम लोग कहते हो नेता बुरे हैं, नेता बुरे, कोई बुरा बुरा नहीं है। नेताओं को पब्लिक की डिमांड पे काम करना है। पब्लिक जिस चीज का डिमांड करेगी नेता वही करेंगे। तो और डेमोक्रेसी में राजा कौन है? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और अगर राजा पागल है, इस देश में राजा पागल है, इस देश की जनता, पाकिस्तान, पश्चिम ने इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों को। ये बात पाकिस्तान का हर आलिम आदमी समझता है। पाकिस्तान की फौज मर्सिनरी ठेके पे युद्ध करती है। कितना मुसलमानों को मारा अफगानिस्तान में इन लोगों ने, बांग्लादेश में मारा, मुजाहिर के नाम पर पाकिस्तान में मारा ही मारा। ये देश पैदा हुआ, कोई बात नहीं, पर मिशन नहीं बना पाया, गोल नहीं बना पाया। 3 देश एक साथ पैदा हुए, चीन, भारत, पाकिस्तान। और चीन आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है, विश्व शक्ति की स्थिति में खड़ा है वो। मैं तो 2 लोगों को आजकल बड़ा सम्मान करता हूं, एक स्टैंड अप कॉमेडियंस का और एक मोटिवेटरों का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस निराशा भरे समय में, इस निराशा के दौर में कोई अगर आपको खुशी दे रहा है, कपिल शर्मा, उनसे 1-2 बातों पे मैं थोड़ा मतभेद रखता था। जब उन्होंने बाबा और संत महात्माओं पर शो किया तो मुझे थोड़ा लगा कि इनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कपिल शर्मा को व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बंदा हंसा तो रहा है, कौन किसको हंसा रहा है यार आजकल?